कर्नल साहब जब इलेक्शन कंटेस्ट करने वो आ गए हैं, टिकट उनको मिला है, तो हमारी मजबूरी थी, चूँकि पीटीआई के हम लोग रियल कारकुन है तो हमें सपोर्ट करना, अगर हम खान साहब के विजन को अगर कहते हैं सपोर्ट कर, तो हमें कर्नल को सपोर्ट करना पड़ा। ये तो हमारी जो पोजीशन है, ये तो मरकज़ से हमारी नोटिफिकेशन, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस लायक समझा और हमें इस पोजीशन पर उन्होंने नॉमिनेट। ट्रेड के ऊपर बहुत सारे मामला अभी डिस्कस हो रही है। हमारे मरकज़ में राजी शहबाज खान साहब बैठे हैं और कर्नल साहब से भी हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अब हम कोशिश में हैं, एक दो हम लोग प्लान कर रहे हैं चीज़ों को ना, उनके साथ कोऑर्डिनेशन में बहुत बेहतर होने जा रहा है ट्रेड के ऊपर। और बॉर्डर के हवाले से भी लास्ट टाइम राजेश साहब ने 3 दिन पहले जो ना वहाँ इस्लामाबाद में 2 बड़े मीटिंग्स हुई है, तो बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है और इंशाल्लाह बॉर्डर बहुत जल्द खुलने जा रहा है। शायरी आपको पता, अगर शायरों से आप पूछें या अदब से जिनका ताल्लुक़ है तो शायरी छूटती नहीं है। शायरी में करता था, करते रहूँगा और अल्लाह करे कि ताहयात में करते रहूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पामेर टेलीविज़न के मरका दानिश के प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारे प्रोग्राम का मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जो समाजी कारकुन होने के साथ साथ सियासी कारकुन भी हैं और साथ ही साथ वो कारोबार से भी मुंसलिक हैं। और इस वक्त वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान के ट्रेड विंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के हैसियत से वो काम कर रहा है। तो रहीम गोजाली, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच निसार करीम भाई, आपका और पामेर टेलीविज़न के कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे आज मदद। रहीम गोजाली, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपने वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए। रहीम गोजाली, आप पहले शायर हुआ करते थे, शायरी करते थे, फिर कारोबार से मुंसलिक हुए और समाजी कामों में भी आप पेश नज़र आ रहे थे। अब सियासत में इतना आगे आने की क्या वजह? थैंक यू निसार भाई। सियासत के हवाले से आपने पहले ये मुझे पूछा कि आप शायर थे। शायर था, हूँ और इंशाल्लाह अल्लाह करे कि रहूँगा। तो शायरी का एक सिलसिला इसके साथ चलते रहेगा। रही बात कारोबार के हवाले से, तो 5-7 साल हुए मैं बॉर्डर के ऊपर, बॉर्डर के उस पार चाइना में अपना मैं रोज़ी रोज़गार के सिलसिले में लगा हुआ था। चूँकि 2 साल आपके सामने बॉर्डर बंद है, तो यहाँ हम थे 1 साल से, तो साल के करीब हो रहे ये तहरीकी मामला चला, बैकफुट पे थे हम लोग पीटीआई के अंदर। तो चूँकि कर्नल साहब जब इलेक्शन कंटेस्ट करने वो आ गए हैं, टिकट उनको मिला है, तो हमारी मजबूरी थी, चूँकि पीटीआई के हम लोग रियल कारकुन है तो हमें सपोर्ट करना, अगर हम खान साहब के विजन को अगर कहते हैं सपोर्ट कर, तो हमें कर्नल को सपोर्ट करना पड़ा। चूँकि सियासत में हम आए। रही बात हमारी जो आपने पोजीशन के हवाले से बात की, ये तो हमारी जो पोजीशन है, ये तो मरकज़ से हमारी नोटिफिकेशन, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस लायक समझा और हमें इस पोजीशन पर उन्होंने नॉमिनेट किया है। तो यकीनन हमें उम्मीद है कि हम इस सिलसिले को लेकर आगे बढ़ते रहें। रहीम गोजाली साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान ट्रेड विंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। अब तक ट्रेड के हवाले से क्या क्या काम हो चुके हैं? तो थैंक यू निसार भाई, अगेन ट्रेड के हवाले से आपने बात की, तो ट्रेड के ऊपर बहुत सारे मामला अभी डिस्कस हो रही है। हमारे मरकज़ में राजी शहबाज खान साहब बैठे हैं और कर्नल साहब से भी हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अब हम कोशिश में हैं, एक दो हम लोग प्लान कर रहे हैं चीज़ों को ना, उनके साथ कोऑर्डिनेशन में बहुत बेहतर होने जा रहा है ट्रेड के ऊपर। और बॉर्डर के हवाले से भी लास्ट टाइम राजेश साहब ने 3 दिन पहले जो ना वहाँ इस्लामाबाद में 2 बड़े मीटिंग्स हुई है, तो बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है और इंशाल्लाह बॉर्डर बहुत जल्द खुलने जा रहा है। रहीम, आप शायर भी हो, शायरी छोड़ दिया है या अब भी शायरी करते हो? मैंने अपने पहले सवाल के अंदर निसार कहा है, शायरी छूटती नहीं है। शायरी आपको पता, अगर शायरों से आप पूछें या अदब से जिनका ताल्लुक़ है तो शायरी छूटती नहीं है। शायरी में करता था, करते रहूँगा और अल्लाह करे कि ताहयात में करते रहूँ। रहीम साहब, आप इलेक्शन में अपने पूरी टीम के साथ कर्नल उबैदुल्लाह बेग के इलेक्शन कैंपेन में पेश नज़र आ रहे थे, मगर गोजाल के लिए इलेक्शन के बाद गोजाल के लिए कोई खातिर ख्वाह काम नहीं हो रहा है, क्या वजह है? निसार भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो हम जो सोशल मीडिया पे या मुखालिफी जो हमारे मुखालिफिन है, जो टीम हमारी बता रही है, ऐसी बात नहीं है। गोजाल के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हो रहे हैं। अब मैं अपने एक छोटे 1-2 गांव की बात करूं या पूरे सुस्त के इस सराउंडिंग के एरिया की बात करूं, तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, रूट्स के हवाले से हैं। और एक अभी जो हमारा जो 3-4 गाँव को मिलाने वाला पुल का मामला था,
उस पे भी, उसके अलावा छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स पे इंशाल्लाह गोजाल भर में काम हो रहा है। मिसगर में है, खुदाबाद में, सुस्त के सराउंडिंग सारे एरिया में इंशाल्लाह बहुत बेहतर होने जा रहा है काम। रहीम साहब, सुना कि जो अताबाद लेक में जो 54 मेगावाट का एक बड़ा प्रोजेक्ट आपके लोगों के हुकूमत में अप्रूव हुआ है। हमारी दुआ है कि इसी हुकूमत में जो है ना वो पाया तकमील तक पहुँचे। सुनने में आ रहा है कि ये इस प्रोजेक्ट के लिए जो है ना अताबाद का जो स्पिलवे है उसको मज़ीद 40-45 फीट जो है ना उस मज़ीद उठाया जा रहा है, क्या जिससे पूरे जो अताबाद में जो होटल इंडस्ट्री बनी है और साथ साथ में हुसैनी तक जब 40 फीट वो ऊपर जाएगी अताबाद लेक, तो पूरे हुसैनी तक एक और डिज़ास्टर का हमें सामना करना पड़ जाएगा। क्या सदाकत है? नहीं निसार भाई, इसमें कोई सदाकत नहीं है। अलबत्ता ये है कि टेक्निकल जो चीज़ें होती है, अताबाद का सबसे बड़ी बात हमारी खुशकिस्मती की 54 मेगावाट जो है ना हमारे बनने जा रहा है, सबसे बड़ी बात। उसके बाद उनकी जब टेक्निकल टीम, उनके इंजीनियर्स है ना, इसको बेस से वो उठा लेंगे। ये जो हम कह रहे हैं कि 10 या 20 फीट ये उठेगा या 50, ऐसा कुछ भी नहीं। ये बेस से उसको प्रॉपर उठाएंगे और इंशाल्लाह जब ये प्रोजेक्ट बनेगा, ये स्पेसिफिक गोजाल का नहीं, ये हुंजा नगर, ये पूरे इलाके को कवर कर लेगी। तो ये कहने की बात है, ये जब इम्प्लीमेंट होने जाएगा तब की तब देखी जाएगी। चले वापस आपके तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ रुख करते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में सिर्फ ट्रेड विंग फ़हाल नज़र आ रहा है और वो भी पाक चीन बॉर्डर बंद होने की वजह से ट्रेड की कोई एक्टिविटीज़ नहीं है और ट्रेड ज़ीरो है, आपके सामने है। डिस्ट्रिक्ट और सूबाई तंजीम साजी का कोई नामो निशान नहीं है, क्या वजह है? सही बात है सर भाई, चूँकि अभी 10 महीना हुआ है हमारे गवर्नमेंट को, तो हमारे जितने भी मेंबरान असम्बली है वो अपने मसरूफियत है उनकी, आप बेहतर जानते हो, अपने ADPs के हवाले से बहुत सारे और उनकी मसरूफियत है। अब ट्रेड के हवाले से मैं बताता चलूँ, चूँकि राजेश शहबाज साहब के पास टाइम है तो वो हमारा भरपूर साथ दे रहे हैं और मेरे साथ खासकर बताते जाऊँगा, जो ट्रेड विंग के हमारे प्रेसिडेंट है रहमत करीम बर्चा और राजेश शहबाज खान का मुझे गो हेड है, जिसके बिहाफ पे हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने सूबाई हमने सेटअप बना ली। उसके बाद हमारा हुंजा डिस्ट्रिक्ट हो चुका है, 1-2 दिन में हमारा डिवीज़न निकल रहा है। उसमें कोई थोड़ा 19-20 का मामला था जिसकी वजह से उसको 10-20 दिन हमने रोका, तो डिवीज़न हमारा गिलगित डिवीज़न निकलेगा, 3 डिवीज़न से वो निकलेंगे। उसके बाद हम 9 अजला, उसके बाद इंशाल्लाह प्रॉपरली हम अपना सब डिवीज़न और तहसील की तरफ आएंगे। सेम इसी तरफ अभी CM गिलगित बल्तिस्तान लास्ट टाइम एक मीटिंग तमाम असेंबली मेंबर्स का बुलाया, जिसमें उन्होंने भी फतहुल्लाह खान साहब ने और जावेद मनवा सभी ने इस पे बात की है कि हमारी जो सूबाई तंजीम साजी है और मदर विंग्स है और तमाम विंग्स के ऊपर वो काम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। शुक्रिया रहीम गोजाली। आखिर में हमारे सामीन को कोई पैगाम अगर देना चाहते हो? बस मैं पैगाम यही दूंगा कि सबसे बड़ी बात है खान साहब का जो विज़न है ना, खान साहब का विज़न ये है कि मतलब जो हम बता रहे करप्शन फ्री हो, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो अपने मेंबरान असेंबली है इस बार वेल डिज़र्विंग लोग आए हुए हैं, वेल क्वालिफाइड लोग आए हैं। इंशाल्लाह बहुत अगर मतलब और लोगों से और पार्टियों से ऊपर अगर नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह इस बीच में करप्शन भी नहीं होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हमारे ऐसे लोग, हमारा कर्नल उबैदुल्लाह बेग साहब, हमारा GBLS 6 का हमारा, और नगर से मनवा है, बहुत सारे तमाम असेंबली मेंबर, सबसे बढ़ के ये कि खालिद खुर्शीद साहब हमारे वेल डिज़र्विंग, वो पूरी टीम को लेके चल रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतर होगा और हम अपने हल्के में भी और पूरे सूबे में बता देंगे जो र्यूमर्स है उस पर कान धरने की ज़रूरत नहीं है और इंशाल्लाह बहुत कुछ बेहतर होने जा रहा है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया रहीम गोजाली साहब, आपने हमें वक्त दिया, हमारे स्टूडियो आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, यहाँ तक हमारे प्रोग्राम इख्तिताम हुआ जाता है। अपने मेज़बान निसार करीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।